कुंडली में किस ग्रह की वजह से आपका प्रमोशन रुक रहा है और सब अमंगल हो रहा है, आपका भाग्य कमजोर हो रहा है, और पैर छूकर आशीर्वाद लेने से आपकी सारी समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कई लोग दर्शक जो रेगुलर सुनते हैं तो उनको यकीन होगा, लेकिन कुछ ऐसे नए दर्शक रोजाना जो जुड़ते हैं तो ज़रूर ये सोच रहे होंगे क्या पैर छूकर आशीर्वाद लेने से इतने चमत्कार हो सकते हैं ज़िंदगी में? करके देख लेना चाहिए। अगर जिस बात पर अविश्वास हो, करके देख लेना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि मिठाई जो है मीठी है कि नहीं, तो आपको खा के देख लेना चाहिए। अगर मिठाई आपने खाई, आपसे मैं पूछूं कि विपनेश मिठाई कैसी थी, तो आप पहला जवाब दोगी अच्छी थी। कैसी अच्छी थी? तो आप कहोगी मीठी थी। मैं तीसरी बार पूछूं कि कितनी मीठी थी, तो आपका जवाब होगा करके देखो, आप खा के देखो। ठीक है। तो जिन लोगों को विश्वास न हो, उन लोगों को थोड़े देर के लिए अपने मन में विश्वास पैदा करके, अगर हाँ भाई इसमें भी भाग्य चाहिए कि कोई सत्पुरुष मिल जाए जिसका पैर छूने का अवसर मिले, तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। जानती हो, महाराज पृथु जो है भगवान के ही एक तरह से अवतार थे, और उन्होंने पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य किया। और जब उन्होंने अपने पुत्र आग्नेय को राज सिंहासन पर बैठा दिया और बद्रिकाश्रम में जाकर के उन्होंने तपस्या की नर नारायण की, तो जब प्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने क्या मांगा जानती हो? क्या? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिन कानों से मैं आपके लीला, आपके कथा, आपके गुणानुवाद को सुन सकूं। मतलब एक एक कान में 5-5 हजार कान की शक्ति दे दीजिए, और आपके जो प्रेमी जन हैं, आपके जो भक्त हैं, उनका मुझे दर्शन होता रहे, उनका मुझे दर्शन होता रहे। तो मतलब कि जो भगवत भक्त हैं उनका दर्शन भी दुर्लभ है। और इस कलिकाल मलाल में तो पता नहीं कौन सा आदमी कौन से भेष में घूम रहा है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत है। लेकिन सच बात यह है कि भगवान खुद कहते हैं सबरी से कि सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। वो अपनी 7वीं भक्ति बताते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों का सम्मान करो, मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों में आस्था रखो। भगवान खुद कहते हैं, सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों में आप अपनी आस्था रखिए। तो प्रभु के भक्त जो है वो प्रभु को भी अधीन किए रहते हैं। तो जो लोग नहीं विश्वास करते हैं उन्हें करके विश्वास करना चाहिए। कुंडली में कमजोर शुक्र के कारण अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हर रोज घर से निकलने से पहले अपनी माँ के पैर छूकर निकलिए। बुध और शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी भी महिला के पैर छूना चाहिए, लेकिन वो रिश्ते में आपकी बहन हो, बुआ हो, दादी हो, माँ हो, चाची हो, तभी। गुरु को मजबूत करने के लिए किसी बुजुर्ग के भी पैर छू सकते हैं, और अपने गुरु का पैर छूने को मिल जाए तो इससे क्या ज़्यादा अच्छा है। और जानते हैं, अगर गुरु रोज तो नहीं मिल सकते ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग अपने गुरु को ये तो मान लेते हैं कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुजी बहुत सात्विक हैं, मेरे गुरुजी ज्ञान संपन्न हैं, मेरे गुरुजी बहुत बुद्धिमान हैं, और मेरे गुरुजी लालची नहीं हैं। ये सब बातें मान लेते हैं लोग। लेकिन एक बात जो नहीं मानते हैं लगभग लोग, वो ये कि गुरु साक्षात परब्रह्म। ये हमारे गुरुदेव ही साक्षात परम ब्रह्म हैं, ये हमारे गुरुदेव ही श्री हरि विष्णु हैं, ये हमारे गुरुदेव ही भगवान शिव हैं, ये हमारे गुरुदेव ही साक्षात ब्रह्मा हैं। ये बात बनती नहीं मन में, ये बात जम नहीं पाती। और जिसके मन में ये बात जम गई, जिसने ये बात जमा लिया, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
बंदौ गुरुपद पदम परागा, सरिच सुभाव सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जिन लोगों के मन में ये विश्वास बैठ गया कि मेरे ही गुरुदेव परम ब्रह्म हैं, और इस भाव से जिसने अपने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया, उसके हृदय में बहुत जल्दी प्रभु अपना दर्शन और साक्षात्कार दे देते हैं। किसी बुजुर्ग के पैर छू सकते हैं। पितृदोष की मुक्ति के लिए त्रयोदशी को भगवान शिव या माँ दुर्गा के मूर्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। शनि राहु और केतु को मजबूत करने के लिए किसी सच्चे और नेक इंसान के पैर छूना चाहिए। संत और महात्माओं के पैर छूने से हर तरह की बाधा दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी।